औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है गर्मियों से बचाव के कुदरती तरीके। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त दर्जे हरारत फुल अरूज पर है। गर्मी शदीद पड़ रही है जिसकी वजह से मखलूक खुदा बहुत परेशान है। बहुत सारी परेशानियों से वास्ता पड़ रहा है, बहुत सारी एमरजेंसियां हो रही हैं, लोग गिरकर बेहोश हो जाते हैं, चोट लग जाती है, बाज़ लोगों को गर्मियों में निकलने से जरियान खून हो जाता है, नक्सीर आने लगती है। तो गर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त पाई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे अहबाब की ये पुरज़ोर अपील थी कि इस मौजू पर आगाही दी जाए, ऐसे तरीके बताए जाएं जिनसे हम गर्मियों के अवाज़ात से बच सकें और ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमें गर्मियों यानी हरारत से गर्मी से बचा सकें। तो दोस्तों, गर्मियों में सबसे जो बड़ा मसला होता है वो होता क्या है? गर्मियों में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा जो बदन है, ठीक है जी, बदन इंसानी, ठीक है, इसमें से पसीना जो है वो बकसरत खारिज होता है। इस पसीना से जो चीज़ें खारिज होती हैं वो दो होती हैं, एक पानी होता है, ठीक है, और दूसरा नमकियात होते हैं, ठीक है। यानी गर्मियों में जब पसीना बकसरत खारिज होता है तो हमारे जिस्म से पानी और नमकियात का अखराज होता है। अब हमारा जो खून है, ठीक है, वो तीन चीज़ों का मजमुआ है। यह खून तीन चीज़ों का मजमुआ है, ठीक है। नंबर एक, इसमें तुरशी है जिसको हम तेज़ाब कहते हैं, दूसरा इसमें बलगम है जिसको हम पानी भी कह सकते हैं, और तीसरा इसमें नमक है, ठीक है, जिसको हम सफ़रा भी कहते हैं। अब जब नमक और पानी जिस्म से खारिज होता है तो जिस्म में तुरशी बढ़ जाती है, और जब तुरशी बढ़ती है तो जिस्म में खुश्की हो जाती है, और इसका ताल्लुक़ जो है वो गर्मी से होता है। अब खुश्की गर्मी की वजह से हमारा जो सेल्स हैं, हमारे जो खुलियात हैं, उनको पानी और नमकियात कम मिलता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को पूरी तरह जज़ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाहर जब दर्जे हरारत ज़्यादा होता है और अंदरूनी तौर पर हमारे सेल्स जो हैं वो इसको ऑक्सीजन को जज़ब नहीं कर सकते, तो ऐसे में जब हरारत ज़्यादा होती है तो गर्मी के असर की वजह से इंसान फौरी तौर पर गिरकर मर जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाती है, जिसमें पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। बाज़ औक़ात जो है खुश्की गर्मी की वजह से जिस्म से जो है वो जरियान खून जारी हो जाता है। ख़वातीन हैं तो उनको हैज़ का खून कसरत से आने लगता है, बाज़ को नक्सीर हो जाती है, बाज़ को बवासीर का खून आने लगता है। तो ये अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। अब हम इसमें आपको ये बताते हैं कि इसमें कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हम कर सकते हैं और इससे बचाव जो है वो कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर में याद रखें कि बिला ज़रूरत बाहर निकलने से गुरेज करें, सर को सफ़ेद मलमल के कपड़े से ढांप कर रखें, ज़्यादा तंग लिबास ना पहने, तंग मकामात पर जाने से गुरेज करें, और ऐसी बंद गाड़ियों में जिनमें ताज़ा हवा का गुज़र ना हो सफ़र करने से गुरेज करें। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करके हम किसी हद तक गर्मियों से बच सकते हैं। अब हम वो ग़िज़ाएँ और दवाएं बताते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप गर्मियों की शिद्दत से बच सकते हैं और पानी और नमकियात की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तरबूज़ एक ऐसी
ऐसा फल है जिसमें पानी और नमकियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में तरबूज को खूब इस्तेमाल करें, लेकिन ये जहन में रहे कि इस पर काली मिर्च और नमक हम वज़न पाउडर करके छिड़क कर खाया करें। दूसरी चीज़ जो है वो मीठा अनार है, ठीक है, इसमें भी पानी और नमकियात वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके बाद खीरा है, ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फालसे का जूस, आलू बुखारे का जूस, इमली और इमली का जो है वो पानी, इसके अलावा इसबगोल का छिलका, इसको शक्कर में भिगोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख्मे बिलंगवा, वो भी पानी और नमकियात की कमी को और हरारत को कम करने में बेहद मुफीद है। इसके अलावा शक्कर का शरबत, ठीक है, इसमें भी आप इसबगोल का छिलका और बिलंगो मिला सकते हैं। इसके अलावा नमकीन शिकंजबीन जो है ये गर्मी के असरात से भी बचाती है और पानी नमकियात की कमी को भी पूरा करती है। इसके अलावा नमकीन कच्ची लस्सी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नुस्खा भी बना कर रखें, बहुत अच्छा नुस्खा है और घर भर की ज़रूरत भी है। इसमें पहली चीज़ है सौंफ, ये आपके पास 50 ग्राम होना चाहिए। ज़ीरा सफ़ेद, ये भी आपके पास 50 ग्राम हो, ठीक है, और काली मिर्च, ठीक है, ये भी 50 ग्राम, और दाना इलायची सब्ज़ यानी सब्ज़ इलायची के सिर्फ दाने आपने लेने हैं, ये भी 50 ग्राम होना चाहिए। और कोज़ा मिस्री, ठीक है, ये आपके पास 200 ग्राम होना चाहिए। इनका सफ़ूफ कर लें। बड़े अफराद जो है वो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे 2 से 4 रत्ती तक इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आप गर्मियों के अवारजात से ना सिर्फ बचे रहेंगे बल्कि गर्मियां भी आपकी बेहतरीन गुजरेंगी और उसके जो अवारजात हैं, जो जरियान खून होता है, जो बेहोशी हो जाती है, इंसान यकदम गिर के मर जाता है, उससे भी इंशाअल्लाह बचाव मिलता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसकी तबाहकारियों से बच सकें और गर्मी के अवारजात से निजात पा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।